तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेबीटी को 5 माह बाद नियुक्ति, टीजीटी को मंजूरी नहीं। जब प्रदेश के सैकड़ों अभ्यर्थी जेबीटी काउंसलिंग के 5 महीने बाद आखिरकार स्कूलों में नियुक्तियां दे पाएंगे। वह कोर्ट से रिजल्ट पर रोक हटने के बाद अब चुनाव आचार संहिता का इंतजार करना होगा। इससे पहले टीजीटी में नियुक्ति को मांगी गई मंजूरी अब तक नहीं मिली है। आचार संहिता के बाद अब स्कूलों में भी नए टीचर मिल जाएंगे। वह प्रदेश के स्कूलों में अभी खाली पदों की बात की जाए तो जेबीटी के करीब 4109 पदों पर रिक्तियां चल रही है। शिक्षकों को दी जाएगी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने की ट्रेनिंग। जब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली और दूसरी कक्षाओं में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू होने जा रही है, जो कि स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र से शुरू हो जाएगी। वहीं इसके लिए शिक्षकों को अनिवार्य ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक BR शर्मा ने कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए 2 दिन की अनिवार्य ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग का शेड्यूल उनकी इलेक्शन ड्यूटी के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। वह शेड्यूल के मुताबिक ट्रेनिंग इस महीने की 13 से 18 मई के बीच दी जानी है। बता दें कि 12 दिसंबर 2023 को जारी अधिसूचना के तहत सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र में पहली से दूसरी कक्षा के तहत सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई का फैसला लिया था। इसके बाद अब सरकारी स्कूलों के छात्र इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों के बीच चुनाव कर पाएंगे। मैं जानकारी के मुताबिक बता दें कि यह अगले सत्र 2025-26 में अंग्रेजी मीडियम के लिए 2 और कक्षाओं को जोड़ दिया जाएगा। हिमाचल भाजपा को झटका, पूर्व विधायक किशोरीलाल कांग्रेस में हुए शामिल और ओभर सदस्यता। जिला कुल्लू के आनी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार भाजपा विधायक रहे किशोरीलाल कांग्रेस में शामिल हो गए। वह गुरुवार शाम को ओक ओभर शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की मौजूदगी में किशोरीलाल ने कांग्रेस की सदस्यता ली। वह 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने किशोरीलाल की जगह लोकेंद्र कुमार को टिकट दिया था। वह लोकेंद्र कुमार वर्तमान में आनी से विधायक है। वह टिकट कटने के बाद से किशोरीलाल भाजपा से नाराज चल रहे थे। इसी कड़ी में गुरुवार को उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कभी भी छोड़ा जा सकता है पंडो डैम से पानी, लोगों को ब्यास नदी से दूर रहने की दी सलाह। BBMB प्रबंधन ने अलर्ट जारी कर कहा कि कभी भी पंडो डैम से पानी छोड़ा जा सकता है। में स्थानीय लोगों और पर्यटकों को ब्यास नदी के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। में तापमान बढ़ने के कारण पहाड़ों पर बर्फ पिघल रही है। इस कारण ब्यास नदी के जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। इस कारण पंडो डैम के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यही कारण है कि डैम से कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री बोले, जिस फिल्म का डायरेक्टर फ्लॉप, हीरोइन कितनी भी सुपरस्टार हो, फिल्म का फ्लॉप होना तय है। जब गुरुवार को करसोग में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि जिस फिल्म का डायरेक्टर ही फ्लॉप, हीरोइन कितनी भी सुपरस्टार हो, उस फिल्म का फ्लॉप होना तय है। क्योंकि कंगना रनौत की स्क्रिप्ट भाजपा की है और डायरेक्शन जयराम ठाकुर पर स्टोरी पिटी हुई है। वह कंगना मेहनत कर सुपरस्टार बनी है, अच्छी बात है कि, लेकिन आपदा में उन्होंने हिमाचल प्रदेश का कोई सहयोग नहीं किया। मैं आमिर खान ने 25 लाख रुपये चुपचाप दिए और कंगना प्रदेश सरकार का अकाउंट ही ढूंढती रही। धर्मशाला में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई IPL मैच के टिकटों की बिक्री, कमांडो दिखे मुस्तैद। IPL के धर्मशाला में होने वाले मैच पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच टिकटों को ऑफलाइन बिक्री काउंटर आखिरकार गुरुवार को शुरू हो गया। वह पुलिस कमांडो के पहरे में पंजाब और चेन्नई के बीच होने के बाद टिकटों की बिक्री की गई। इस दौरान पुलिस कमांडो भी पूरी तरह मुस्तैद दिखे। वह टिकट लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को कमांडो ने लाइन नहीं तोड़ने दी। बोली, शहजादे अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाए, वो और महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने विक्रमादित्य और उनकी मां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मां और बेटे दोनों को ही बेटियों का सम्मान करने नहीं आता। वह शहजादे अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाए और उनको प्रताड़ित किया। और मां प्रतिभा सिंह कहती है कि मुंबई से आई चीज को देखने लोग आ रहे और वोट नहीं देंगे। वो भूल गए कि मैं चीज नहीं, हिमाचल की बेटी हूँ। इस तरह की भाषा उनको शोभा नहीं देती। वह भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने करसोग के नवी धार में आयोजित जनसभा में यह पलटवार किया। पंजाब किंग्स की टीम पहुंची धर्मशाला, गगल हवाई अड्डे पर हुआ जोरदार स्वागत, देखें तस्वीरें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 5 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होने वाले मैच के लिए पंजाब किंग्स की टीम गुरुवार दोपहर बाद गगल एयरपोर्ट पर पहुंची। वह पंजाब की टीम ने चेन्नई से विशेष विमान से गगल हवाई अड्डे पर लैंड किया। यहां पर HPCA के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। इस दौरान प्रशंसकों में खिलाड़ियों के साथ सेल्फी व फोटो खिंचवाने के लिए होड़ लगी रही। यहां से खिलाड़ियों सीधे कंडी स्थित रेडिसन ब्लू होटल रवाना हुए। वह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम शुक्रवार को धर्मशाला आएगी। धर्मशाला में पंजाब और चेन्नई के बीच रविवार को IPL का एक मैच खेला जाएगा। चेन्नई की टीम शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे धर्मशाला पहुंचेगी। इसके अलावा 6 को RCB की टीम 1 बजे गगल हवाई अड्डे पर उतरेगी।
स्पेशल ओलंपिक एशिया के एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष बनी डॉक्टर मल्लिका नड्डा। स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और महत्वपूर्ण दायित्व मिला है। उन्हें स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक ने एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्ष बनाया है। वह डॉक्टर मल्लिका नड्डा एशिया पैसिफिक रीजन के 35 देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह डॉक्टर मल्लिका नड्डा पिछले 30 साल से अधिक समय से दिव्यांगत के क्षेत्र में कार्य कर रही है। वह वर्ष 1991 में भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ परिणय सूत्र में बांधने के बाद उन्होंने बिलासपुर में चेतना संस्था की नींव रखी थी। यह संस्था दिव्यांगजनों के साथ ही महिला सशक्तिकरण एवं युवाओं के व्यक्तित्व विकास की दिशा में भी कार्यरत है। नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अतुल वर्मा ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चलते नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अतुल वर्मा ने गुरुवार को जिला अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वह बैठक में अधीक्षकों से मुख्य समस्याओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। बता दें कि करीब 12 बजे यह बैठक शुरू हुई। इसमें राष्ट्रपति दौरे को लेकर पुलिस की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। वह डीजीपी डॉक्टर वर्मा ने कहा कि प्रदेश में नशे के बाद साइबर क्राइम से निपटने पर भी उनका फोकस रहेगा। ठगी यहां होती है लेकिन अपराधी बाहरी राज्यों में होते हैं। में एक वर्ष में 60,000 के करीब शिकायतें मिलती हैं। इस पर ध्यान देना आवश्यक है। मैंने जिम्मेदारी उनके लिए अवसर के साथ चुनौती भी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सबसे सुरक्षित राज्य है। देश में हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अकेले सफर करती है। हिमाचल में महिला अपराध के कुछ मामले सामने आए हैं। उनमें गहनता से जांच की जा रही है। डीजीपी ने कहा कि प्रदेश में मादक द्रव्यों की तस्करी एक बड़ा मामला है। सीआईडी में रहते हुए उन्हें अधिकारियों के साथ मिलकर नारकोटिक्स की समस्या से निपटने के लिए रणनीति बनाई है। ऐसे में नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने के साथ साथ ट्रीटमेंट व रिहेबिलिटेशन पर फोकस किया गया है। हिमाचल में इस दिन से मौसम फिर बिगड़ने के आसार, बारिश बर्फबारी और अंधड़ चलने की संभावना। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम के फिर बिगड़ने के आसार हैं। वह गुरुवार को राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 3 मई से राज्य के कई भागों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। वह 4 व 5 मई को मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में बारिश की संभावना है। वह चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। बता दें कि इस दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर व किन्नौर जिले के कई भागों में अंधड़ चलने का अलर्ट जारी किया गया। वहीं 6 मई से मैदानी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं, जबकि मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर 8 मई तक मौसम खराब बना रह सकता है। जेपी नड्डा 8 मई को टटोलेंगे बिलासपुर की नब्ज, पन्ना प्रमुखों से लेंगे फीडबैक। जेपी नड्डा 8 मई को चुनावी घोषणा के बाद पहली बार बिलासपुर आ रहे हैं। वह दौरे के दौरान नड्डा पन्ना प्रमुखों से फीडबैक लेंगे। वह सम्मेलन में वह गृह जिला में भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर की स्थिति का आकलन करेंगे। इसके साथ ही चुनाव में ग्रामीण स्तर पर भाजपा कहां ठहर रही है, इसको लेकर भी पन्ना प्रमुखों से चर्चा करेंगे। वह जीत का मंत्र भी देंगे। 250 करोड़ स्कॉलरशिप घोटाले मामले में सरकारी स्कूलों को राहत। सीबीआई ने 2506 विद्यालयों को दी क्लीन चिट। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों को छात्रवृत्ति घोटाले में राहत देते हुए सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। वह शिक्षा निदेशालय के पास स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत शिक्षण कार्य से जुड़ी 2772 संस्थाएं रजिस्टर हैं। इनमें से 2506 संस्थाएं सरकारी हैं, जिनमें स्कॉलरशिप घोटाले अथवा ऐसे अपराध की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी के साथ 8 निजी स्कूलों को भी क्लीन चिट दी गई है। घूमने आ रहे तो ध्यान दें, बाहरी वाहनों पर पुलिस की है कड़ी नजर। नाकाबंदी कर हो रही गहनता से जांच। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन बाद लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव होने हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन सतर्क है। वह चप्पे चप्पे पर जवान नाकाबंदी कर गाड़ियों की जांच कर रहे हैं। वह चुनाव किसी तरह से भी प्रभावित न हो, इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वही जगह जगह पुलिस तलाशी अभियान भी चला रही है। दिल्ली कांगड़ा का हवाई सफर दुबई से भी महंगा। आईपीएल मैच के दौरान महंगी हवाई यात्रा ने पर्यटकों की मुसीबत बढ़ा दी है। वह 5 और 9 मई को धर्मशाला में आईपीएल मैचों के मद्देनजर नियमित हवाई यात्रियों के लिए एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। जो दिल्ली और धर्मशाला के बीच आसमान छूते हुए हवाई किराए से परेशान है। वह दिल्ली और धर्मशाला के बीच हवाई किराया आमतौर 6000 और 7000 के बीच रहता है, लेकिन 5 और 9 मई को धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मैचों के कारण इनमें कई गुना बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ गई है। मैं क्रिकेट प्रेमी तो जैसे तैसे यह टिकट खरीद रहे, लेकिन आम रूटीन में जाने वाले हवाई यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई है। चुनाव के बीच 700 करोड़ कर्ज लेगी राज्य सरकार। हिमाचल सरकार चल रहे चुनाव के बीच इस महीने 700 करोड़ का लोन लेगी। राज्य के कोषागार का संतुलन बनाने के लिए यह ऋण उठाने का फैसला हुआ है और इसे नोटिफाई भी कर दिया गया। 1 अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष में यह दूसरा लोन होगा। 3 अप्रैल को राज्य सरकार के खाते में 1000 करोड़ लोन की धनराशि आई थी। इसके बाद मई महीने में अब 700 करोड़ लिया जाएगा।
कश्मीर में आतंकियों की भर्ती, ऐसे हुआ पर्दाफाश। जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने कथित तौर पर कट्टरपंथी आतंकवादी समूह में शामिल होने जा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्य कश्मीर के वीरवा बड़गांव गांव का वसीम अहमद शेख एक कट्टरपंथी समूह अंसार गजवत उल हिंद यानी कि AGH में शामिल होने जा रहा था। उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जिंदा है मूसेवाला का हत्यारा, मौत की खबर झूठी। जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ अभी जिंदा है। बीते रोज गोल्डी बराड़ के मार जाने की खबर उड़ी थी। कहा जा रहा था कि कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी में गोल्डी बराड़ की मौत हुई है। इस खबर ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। लेकिन अब खबर आ रही कि गोल्डी बराड़ जिंदा है और जिसकी मौत हुई है वो एक अफ्रीकी शख्स है जिसका नाम ग्लेडन है। देखने में वो गोल्डी बराड़ जैसा ही लगता है। कैलिफोर्निया के फ्रेजनो पुलिस विभाग ने गोल्डी बराड़ की मौत संबंधी खबरों का खंडन किया है। बता दें कि मंगलवार शाम को कैलिफोर्निया के शहर फ्रेजनो, फेयरमोंट और हॉल्ट एवेन्यू में अफ्रीकी लोगों के दो गुटों के बीच लड़ाई हुई थी। इसमें एक शख्स ने खुद को बचाने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस घटना में 2 लोगों को गोली लगी जिसमें से एक की मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां से गुजर रहे किसी शख्स ने उस अफ्रीकी व्यक्ति को गोल्डी बराड़ समझकर यह खबर फैला दी कि गोल्डी बराड़ मारा गया। जल्द आएगा 10वीं का रिजल्ट। जब प्रदेश भर के मूल्यांकन केंद्रों पर चल रहे 10वीं कक्षा के पेपर चेकिंग का कार्य पूरा हो चुका है। मूल्यांकन केंद्रों से पेपरों की अंक सूचियां बोर्ड को भेजी जा चुकी है। ताकि बोर्ड 10वीं कक्षा का रिजल्ट जल्द से जल्द तैयार कर सके। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बोर्ड 10वीं कक्षा का रिजल्ट 4-5 दिन के अंतर घोषित कर सकता है। 10वीं कक्षा के छात्र भी अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश भर के 51 मूल्यांकन केंद्रों पर 10वीं कक्षा के पेपर मूल्यांकन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा था। बोर्ड ने मूल्यांकन केंद्रों में तैनात शिक्षकों को 30 अप्रैल से पहले पेपर चेकिंग का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसके चलते मूल्यांकन केंद्रों पर शिक्षकों को दिन में 30 पेपर चेक करने का लक्ष्य दिया गया था। ताकि पेपर मूल्यांकन का कार्य समय पर पूरा हो सके, क्योंकि शिक्षकों को मूल्यांकन केंद्रों पर 10वीं कक्षा के 34 सब्जेक्टों का मूल्यांकन करना था। ताकि बोर्ड समय पर छात्रों के रिजल्ट घोषित कर सके। बताया जा रहा है कि मूल्यांकन केंद्रों में 10वीं कक्षा के पेपर मूल्यांकन का कार्य 30 अप्रैल को समय पर पूरा कर लिया गया और पेपरों की अंक सूची धर्मशाला बोर्ड को भेज दी गई है। वाहन मालिकों और फाइनेंस कंपनी को करोड़ रुपए का चूना लगाने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। एक शख्स ने फाइनेंस कंपनी और कुछ वाहन मालिकों को लगभग 2.25 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। फर्जी फार्मों के सहारे न केवल गाड़ियों से लोन उतारा गया बल्कि मालिक तक बदल दिए गए। वाहन मालिकों से यह कहकर उनके वाहन लिए गए कि किसी विभाग में उनकी गाड़ी लगाई जाएगी और उन्हें इसकी एवज में 60,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। झांसे में आकर लोगों ने अपनी गाड़ियां दे दी और साथियों ने उन गाड़ियों को फर्जी दस्तावेजों के सहारे आगे बेच दिया। 2 गाड़ियों तो ऐसी भी है जिन पर दोबारा लोन तक हो गया। पुलिस ने इस खेल के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया और उसके सहयोगी एजेंट सहित अन्य को जांच के दायरे में ले लिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारियां भी हो सकती है। दीपक ताल झील पर्यटकों के लिए बहाल, प्रशासन ने दी शाम 3 बजे से पहले लौटने की सलाह। समुद्र तल से 3750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लाहौल घाटी की दीपक ताल झील पर्यटकों के लिए बहाल कर दी गई है। मनाली और लाहौल की वादियों में सैर सपाटे करने पर्यटक अब दीपक ताल के भी दीदार कर सकेंगे। मनाली आने वाले पर्यटकों को अब कॉक्सर व सिस्सू के अलावा दीपक ताल झील नया पर्यटन स्थल मिल गया है। दीपक ताल बहाल होने से लाहौल के पर्यटन स्थल जिस्पा में भी पर्यटकों की चहल पहल बढ़ जाएगी। लाहौल स्पीति प्रशासन ने दारचा से आगे दीपक ताल तक सड़क यातायात के लिए बहाल कर दी है। प्रशासन ने इस मार्ग पर सफर के लिए समय सारणी निर्धारित की है। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक ही पर्यटक दीपक ताल की ओर आ जा सकते हैं। कंगना को मुझे हिमाचली होने का सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं, विक्रमादित्य सिंह का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जनजातीय क्षेत्र से विशेष लगाव रहा है। इस परंपरा को वह आगे बढ़ाते रहेंगे और लोगों के सुख दुख में शामिल रहेंगे, उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। यह बात मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भरमौर में कही। उन्होंने कहा कि मंडी को भी भविष्य में स्मार्ट सिटी बनाने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा सांसद बनने के बाद होली उत्तराला सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने प्रयास भी तेज कर दिए और लगभग 13 किलोमीटर तक इस सड़क निर्माण के लिए टेंडर भी कर दिया है। मंडी संसदीय क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से काफी मुश्किल है। आने वाले समय में वह इस लोकसभा क्षेत्र को आदर्श लोकसभा क्षेत्र बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी कंगना को उन्हें किसी भी तरह का हिमाचली होने का सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है।
चिंतपूर्णी में पुलिस ने पकड़ी नकली करेंसी, 3 गिरफ्तार। जो उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता श्री चिंतपूर्णी के समीप थनिकपुरा गांव में पुलिस ने पंजाब नंबर की एक गाड़ी में से करीब 42,400 की नकली करेंसी बरामद करने में सफलता हासिल की है। गाड़ी में 3 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर मामले को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस में करेंसी को अपने कब्जे में लेने के साथ साथ गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। बरामद की गई नकली करेंसी के नोटों की डिटेल भी बनाई जा रही है। मंडी में चल रही शूटिंग, बीजेपी नेता लिख रहे स्क्रिप्ट, जयराम कर रहे डायरेक्शन। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और मंडी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह गुरुवार को जनजातीय क्षेत्र भरमौर पहुंचे। इस दौरान सीएम सुक्खू ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत और जयराम ठाकुर पर जोरदार जुबानी हमला बोला। सीएम ने कहा कि आजकल कंगना जी ऐसी लगती है कि मंडी संसदीय सीट से कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है और बीजेपी के नेता उन्हें स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और डायरेक्शन जयराम ठाकुर कर रहे हैं। हर जगह जाकर परिधान बदलना अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी वाले फंसे हैं। उन्हें लगता है कि शूटिंग की लोकेशन आज यहां है तो यहां परिधान बनाते हैं। फिर बीजेपी नेताओं ने जो स्क्रिप्ट विक्रमादित्य के खिलाफ लिखी होती है फिर उसको पढ़ते हैं। इसकी डायरेक्शन कौन दे रहा है, वह कट एंड शॉट कौन कर रहा है, खुद जयराम ठाकुर कर रहे हैं। समय सारणी में बदलाव के कारण खाली दौड़ रही हिमालयन क्वीन। जब विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर हिमालयन क्वीन समय सारणी में बदलाव के बाद से खाली ही दौड़ रही है। ऐसा तब हो रहा है जब ट्रेन शिमला से कालका की ओर जाती है। पिछले कुछ महीनों से ट्रेन देरी से शिमला से कालका की ओर रवाना होती है। उस समय में ट्रेन में एक भी सवारी नहीं मिल पा रही है। रेलवे बोर्ड का तर्क है कि हिमालयन क्वीन ट्रेन एक ही दिन में अप और डाउन चल रही है, इस कारण शाम को देरी से शिमला से ट्रेन चल पा रही है। इससे पहले अगले यह ट्रेन एक दिन अप यानी कालका से शिमला जाती थी और दूसरे दिन शिमला से कालका की ओर जाती थी। इससे ट्रेन में सवारियां भी अधिक होती थी। वहीं किसान आंदोलन के चलते भी कुछ दिक्कतें आ रही है। ट्रेन के देरी से चलने के कारण अगली ट्रेनों का फायदा भी यात्री नहीं उठा पा रहे हैं। चुनाव में जब्त होने वाला पैसा कहां जाता है, यहां जाने सब कुछ। जब चुनाव की तारीख और सीट फाइनल होने के बाद उम्मीदवार और उनके समर्थक चुनाव प्रचार में उतर जाते हैं। वहीं चुनाव आयोग के निर्देशों पर चुनावों के दौरान अवैध नियमों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली नकदी, सोना और शराबों को पुलिस जब्त करती है। कुछ लोग नियमों का उल्लंघन कर चुनाव में अधिकतर काले धन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए पैसे खर्च करने की जो लिमिट तय की गई है, वे प्रत्याशी उससे कहीं ज्यादा खर्च करते हैं। इसलिए चुनाव के दौरान पुलिस से संदिग्ध दिखने वाले वाहनों और लोगों को चेकिंग पूछताछ करती रहती है। मैं पुलिस अपने सूत्रों के आधार पर यह भी छापा मारकर केस और शराब को जब्त करती है। मैं बता दें कि अब सवाल यह है कि चुनाव के दौरान केस के अलावा भारी मात्रा में शराब भी जब्त की जाती है। आखिर प्रशासन उस शराब का क्या करता है। मैं जानकारी के मुताबिक बता दें कि चुनाव के दौरान मिली शराब को पहले तो एक जगह जमा किया जाता है, जिसके बाद उसे एक साथ नष्ट कर दिया जाता है। धर्मशाला में काउंटर पर ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू। गुरुवार से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में पंजाब किंग्स 11 और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मैच की टिकटों की ऑफलाइन बिक्री शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में पंजाब किंग्स 11 और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मैच की टिकटों की ऑफलाइन बिक्री गुरुवार से शुरू हो गई। इसके लिए पंजाब किंग्स 11 फ्रेंचाइजी की ओर से स्टेडियम के बाहर बॉक्स ऑफिस पर टिकटों की बिक्री की जाएगी। यह काउंटर सुबह 11 बजे खुलेगा। यहाँ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टिकटें मिलेंगी। सुधीर शर्मा मानहानि मामले में सीएम सुक्खू को कोर्ट में नोटिस। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने धर्मशाला के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ दायर मानहानि से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया है। मैं हाईकोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार ने इस मामले में प्रतिवादी बनाए सीएम सुक्खू को इस मानहानि से जुड़े दीवानी मुकदमे का नोटिस जारी किया। वह सुधीर शर्मा ने इससे पहले एक लीगल नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री से माफी मांगने और मुआवजे के तौर पर 5 करोड़ रुपये की मांग की थी। सुधीर शर्मा का आरोप है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने भाषणों में बार बार उन पर कीचड़ उछाला व कई अपमानजनक टिप्पणियां की, जिससे उनकी मानहानि हुई है। हाईकोर्ट ने 27 जिला व अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों का किया तबादला, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर 27 जिला व अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के तबादला आदेश जारी किए हैं। जिला न्यायाधीशों में देवेंद्र कुमार को जिला एवं सत्र न्यायालय 1 शिमला में तैनाती दी गई है। योगेश जायसवाल को प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट मंडी में तैनाती दी गई है। विकास भारद्वाज को जिला एवं सत्र न्यायालय कुल्लू, भुवनेश अवस्थी को जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर, राजीव बाली को जिला एवं सत्र न्यायालय कांगड़ा, जसवंत सिंह को जिला एवं सत्र न्यायालय चंबा, अनुजा सूद को लेबर कोर्ट शिमला, नरेश कुमार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऊना, नितिन कुमार को निदेशक हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी शिमला और प्रवीण चौहान को लेबर कोर्ट कांगड़ा में तैनाती दी गई है।
महिलाओं के लिए हिमाचल को सेफ राज्य मानते नवनियुक्त डीजीपी। नशे को लेकर भी कही ये बड़ी बात। हिमाचल के नवनियुक्त डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा ने कहा कि नई जिम्मेदारी उनके लिए अवसर के साथ चुनौती भी है। वह वीरवार को पुलिस मुख्यालय में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में बोल रहे थे। डीजीपी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वह हिमाचल को सबसे सुरक्षित राज्य मानते हैं। पूरे देश में हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ छात्राएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अकेले सफर करती हैं। यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि हिमाचल महिलाओं के लिए सेफ है और महिला अपराध के जो कुछ केस सामने आए हैं उनमें गहनता से जांच की जा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।